के नए बाल आ गए, जरा खड़े हो ना। जिनके पैचेज आ गए थे वो भर गए, नए बाल आ गए केश कांति एडवांस लगाने से। खड़े होना एक बार। अब ये 1 2 3 4, ये केश कांति ऐसा है, ये भी दंत कांति की तरह दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनने वाला है और इसका फार्मुलेशन यूनिक है। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो भाई इनका। 10-15 तो यही है। अब एक एक से पूछूंगा तो थोड़ा लंबा वक्त हो जाएगा। ये लीच वाली बहन जी ने तो कुछ ज्यादा ही फैशन सा कर रखा है। पहले इससे पूछते हैं, अपना नाम बताना बेटा। मेरा नाम ये सब कपाल भाती अनुलोम विलोम करो, हमारा ये सन्यासी पतला हो गया। अर्धलासन पादवृत्तासन द्विचक्रासन कर करके इसको बड़ी मुश्किल से मैंने बचा के रखा हुआ। रोज 1 किलो दूध पिलाना पड़ता है इसको। क्योंकि इतना अर्धलासन पादवृत्तासन द्विचक्रिकासन कर देता। मैंने कहा बेटा तू धरती में चिपक मत जाना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए करता है, इसको मोटापा नहीं है। हाँ, एक बार तो थोड़ा सा इसको भी बढ़ गया था तो 5-10 किलो तो कम हुआ, फिर रोज 1 किलो कम हो। तो मैंने कहा बेटा अपना पूर्ति कर लिया कर, जाके दूध पी लिया कर, केला खा लिया कर। तो जो मोटे हैं वो कर लो, अर्धलासन पादवृत्तासन द्विचक्रिकासन। फिर भुजंगासन कर लिया करो, थोड़ा उल्टा लेट के भुजंगासन सल्भासन करो। आनंद देव जी, राम कदम जी, लगता है तुमने भी वजन घटा लिया है 2-3 किलो। कितना? 4 किलो घटा लिया। 4 दिन में 4 किलो घटा लिया इन्होंने भी। लगे पड़े। इनका राजनीतिक वजन तो बढ़ रहा है, शरीर का वजन कम होना चाहिए। जी बेटा। मेरा नाम सुचित्रा है। सुचित्रा। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक भारतीय प्रवासी हूँ। तो मेरी शादी हुई थी 2010 में और उसके बाद हम लोगों ने शादी के 2 साल बाद चाहा कि हमारे बच्चे हों और शुरू किया प्लान करना बच्चे। लेकिन कुछ कमी तो नहीं थी शरीर में, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन लगातार मेरे 3 मिसकैरेजेस हुए। 3 मिसकैरेजेस, और उसमें भी कल इसने मेरे को बताए, उसमें 1-2 में तो जुड़वा भी थे। जी, भगवान तो भर भर के दे रहा था झोली जी। जैसे हम एक भजन गाते हैं ना, तेरी दया से हे प्रभु कौन सी सह मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग थी, तेरे यहाँ कमी नहीं। जी, लेकिन मुझे एक भरोसा बहुत था कि अगर आज तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो कहीं ना कहीं भगवान तुम्हारे लिए कोशिश कर रहा है कि बहुत बेहतर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। और मुझे ये ध्यान आया कि मेरे माता पिता, मेरे पापा अभी यहाँ बैठे भी हैं सामने, बिल्कुल यहाँ पे, अभी उनको शुगर के लिए मैं लेके आई हूँ। अच्छा। तो उन्हें मैंने देखा था बचपन से प्राणायाम करते हुए, तो मुझे लगा कि मुझे शुरू करना चाहिए योगा करना, और शायद इससे मुझे फ़ायदा हो, क्योंकि किसी प्रकार की दवाइयाँ और किसी प्रकार के एस्टेरॉइड्स मुझे दिए नहीं गए, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला आपको कोई समस्या है ही नहीं। तो इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मिसकैरेजेस को बचाने के लिए कुछ भी हमारे पास ऐसा है नहीं। अभी इतना साइंस एडवांस नहीं हुआ है कि उसे प्रिवेंट कर पाएँ। तो फिर मेरा एकमात्र सहारा था योगा, और मुझे याद इसीलिए आया क्योंकि मैंने अपने मम्मी पापा को देखा था बचपन में प्राणायाम और थोड़ा बहुत योग करते हुए। तो मुझे लगा कि मुझे भी ये शुरू करना चाहिए, और शायद 1 महीने के अंदर मैं प्रेग्नेंट भी हो गई। और 1 ही महीने में? जी। और 3 महीने तक मैं कई लोग कहते हैं कि हलासन या इस तरह के आसन जो आपके पेट को ट्विस्ट करते हैं वो नहीं करने चाहिए, पर मैं 3 महीने तक लगातार हलासन करती रही, और शीर्षासन मैंने किया। शीर्षासन जी। 7वें महीने तक तो मैंने करवाया बेटियों को, प्रेग्नेंट लेडीज को। हाँ, लेकिन सूर्य नमस्कार करवाया है। कई लोगों में गलतफहमी है कि हलासन या इस तरह के आसन नहीं। डेफिनेटली अगर आपने पहले नहीं किया है तो वो ट्राई नहीं करनी चाहिए नई चीजें प्रेगनेंसी के दौरान। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने अपने डॉक्टर से पूछा कि मैं तो पूरा बॉडी ट्विस्ट करके ये आसन, पूरा एक्सपीरियंस हो गया सुचित्रा का। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप मैराथन भी दौड़ोगी तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और आजकल हमारे हिंदुस्तान के डॉक्टर कैसे प्रेग्नेंट होते बोला 4 पाई से हिलना नहीं तो तेरा जो है ना मिसकैरेज हो जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा। हमारी माँ ने तो 9 महीने काम किया। और एक तो हमारे सन्यासी थे, उनका नाम खेतानाथ। मैंने कहा खेतानाथ क्यों रखा? बोलो खेत में पैदा हो गया था। माँ काम कर रही थी और वहीं पैदा हो गया। अपना छाबड़ी में रख के, छाबड़ी टोकरी को बोलते हैं, छाबड़ी में रख के ले आए घर में। ऐसी माता बहादुर हुआ करती थी। एक बार अभिनंदन उन माताओं का। तो अरे आज वाली
अब ये उदाहरण है, देखो अब योग और प्रभु की कृपा से आज मैं 2 खूबसूरत प्यारी सी जुड़वा बेटियों की माँ हूँ। तो मैंने इसको कल ऐसे ही मैंने लेडीज को बुलाया था कि भाई कल जो है ना लेडीज के लिए प्रोग्राम रखा हुआ था, तो ये सुचित्रा ने आके बताया, तो मैंने कहा दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा सुचित्रा से। तो बहुत आशीर्वाद सुचित्रा बहन, बहुत आशीर्वाद। ला तेरे को उपहार भी ले केश कांति का ही देता हूँ, ये नया बनाए थोड़ी जा रहे इसके बाद उसके चले गए थे, वापस आ गए। जाओ बेटा खुश खुश करो, भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम करो, और जो ठाड़े तगड़े हैं वो ऐसे कर लो। करो। ओम बाबा जी। ओम बहन जी, क्या नाम है? अर्चना। अर्चना, क्या हुआ था? मेरे यहाँ से सिर पे से यहाँ से इतने पता से जितने बता से बाल लेना उड़ गए थे। वो पैचेज तो बोलते हैं ना, वो पैचेज तैयार होके। अर्चना ना जी हाँ, फिर तो बाबा जी आपका टीवी में देख के मैंने उसको यूज करना शुरू कर दिया, केश कांति एडवांस। केश कांति एडवांस। हाँ। तो एक बोतल मैंने पूरी खत्म नहीं की होगी, मेरे बाल वापस आना शुरू हो गए। एक ही बोतल में हो गया काम। एक बोतल में। तो बाबा जी मैं सप्ते में 2 बार मालिश करती हूँ अच्छे से, हाँ, तो उससे मेरे बाल भी नहीं झड़ते हैं। लो बाल झड़ने बंद हो गए, और जो बतासे थे वो बतासे उगाए। बाबा जी मेरे को 20 साल से अस्थमा था। हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान मेरे को अस्थमा हो गया था, तो मुझे इनहेलर लेना पड़ता था दिन में 3-4 बार। हाँ। तो आपको टीवी में देख के और स्वस्थारी खा के अब मैं बिल्कुल 10% रह गया है मेरा अस्थमा। ये भी बहुत जबरदस्त है स्वासारी गोल्ड। लोगों को 10-20 साल से अस्थमा, इनहेलर, फलाना दिख रहा है, फेफड़े कर, अरे कर लो भाई, ठीक कर लिया। अर्चना कहाँ से आई? अर्चना जी उदयपुर राजस्थान से। चलो उदयपुर से अब उदय हो गया इसका, बालों का उदय हो गया इसके सिर पे, और फेफड़े में जो कफ कोल्ड था वो खत्म हो गया। चल अर्चना, आशीर्वाद तेरे को। ओम बाबा जी। इधर भी एक बहन जी खड़ी है भाई, इसको भी दो। इसके भी बतासे की जगह जलेबी तो तैयार नहीं हो गई थी। ये बाल झड़ते हैं ना, तो बतासे की तरह गोल गोल यहाँ से गायब हो गए, पैच तैयार हो गया, फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो आदमी को लगता है तो थोड़े दिनों में सारी खेती जाने वाली। पहले जेंट्स के झड़ते थे, आजकल लेडीज को ये पैचेस बहुत हो रहे हैं। और जितने भी जेंट्स हैं, बाल जाने से 3 चीजों में मैंने देखा। एक तो बच्चों को बाल जा रहे हैं, उनको नौकरी की प्रॉब्लम आती है। छोटे बच्चों को बाल चले जाते हैं, उनकी शादी में प्रॉब्लम आती है, नौकरी में, कैरियर में, शादी में। अच्छा नहीं लगता ना बाल झड़े, तो बात उसकी नहीं, शादी कैरियर छोड़ो, कोई हम यहाँ कोई कॉस्मेटिक की बात नहीं कर रहे हैं, तो लगा लो केश कांति एडवांस वाला फार्मूला, यूनिक फार्मुलेशन है। इसमें बहुत पुरुषार्थ किया आदमी भरत जी ने। हाँ बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम जी। बाबा जी मैंने कलर करवा लिया था और रिबॉन्डिंग करवा ली थी। हाँ। और उससे मेरे बाल सारे झड़ गए। कलर करवा के क्या? रिबॉन्डिंग, बाल सीधे हो जाते हैं उससे। अच्छा, स्ट्रेटनिंग और क्या बोलते हैं? हाँ जी, हाँ ये एक से मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या करते हैं, ये बाल इतने सीधे सीधे कैसे रहते हैं तुम्हारे? बोले बाबा जी इसके लिए प्रोसीजर करवाते हैं। मैंने कहा मेरे सारे बाल झड़ गए बाबा जी। हाँ हाँ जी, आगे से तो बिल्कुल गंजी हो गई थी बाबा जी। आगे से गंजी हो गई थी? हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद मैंने ये बालों का फैशन बहुत कराती है बहने। हाँ, फिर मैंने ये तेल लगाया बाबा जी एडवांस। हाँ। उसके बाद मेरे बाल आने शुरू हो गए हैं बाबा जी। आने शुरू हो गए? हाँ जी, बिल्कुल छोटे छोटे आए हुए हैं बाबा जी। ला, क्या नाम है? कांता बाबा जी। चलो कांता के लिए अभिनंदन हो जाए। और कितने दिन लगे आने में? 1 महीना बाबा जी। 1 महीने में। अब ये कांता, ये अर्चना और बालों के तो यहीं 10-15 खड़े होके अभी बताया था कि उनके बाल नहीं आ गए। 1 से 2 महीने में बाल आ जाते हैं। मैंने ये टीवी में और उसमें क्या नाम है, अखबार में भी विज्ञापन निकाला। और भाई बाल झड़ना एक बड़ी समस्या, लेकिन ये तेल जबरदस्त है। और पिछले 5-6 महीने से मैं भी लगा रहा हूं भाई। मेरे बाल पहले आधे पीठ में आते थे, अब कुल्ले के नीचे उतर गए। और यदि ऐसे ही बढ़ते रहे तो ये जो है 2-3 साल में कहीं एडी के पास ना पहुंच जाए।
सच में बाल की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, दो मुंह है बाल। आशीर्वाद चाहती हूँ, हैं? आशीर्वाद ले चाहती हूँ। इधर आ, ये तो अब केश कांति की ब्रांड एम्बेसडर हो गई मुफ्त की। कितनों के बाल वापस आए हैं जिनके बहुत ज्यादा झड़ गए थे, जो हाँ उसके तो बहुत ही अच्छे बाल हो गए, उसको खड़े होना। ओम स्वामी जी, मेरे 4 बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं थी। क्या नाम है? डॉक्टर माधवी अवस्थी। अच्छा माधवी है, इसने तो कई बीमारियों को परास्त कर रखा। हाँ, मैं पिछले 15 इसने केमिकल लगा लगा के पहले सुंदर बनने की कोशिश की। क्या केमिकल पीलिंग कराते हैं? डॉक्टर्स ने कहा कि केमिकल पीलिंग, पीआरपी, डर्मा रोलर, निडलिंग, मेरे इतने। ये खुद भी डॉक्टर है, तो इसने कहा कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में इतने केमिकल लगा के चमकती है, तो ये केमिकल पीलिंग लगा के कितने दिन चमक आती थी? बस 1 हफ्ता तक मैं ऐसी लगती थी, लोग कहते थे बिल्कुल हीरोइन जैसी, और चेहरा 1 सप्ताह में तो हीरोइन दिखे, फिर आगे क्या दिखे? और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मेरी पूरी चमड़ी फेस की सैगिंग कर गई, यहाँ पर लटकने लग गई, और इतनी मतलब अंदर से ग्लानी फील होती थी कि जगह जगह जाना है, और चेहरा दिन पर दिन बदतर होता जा रहा था। मैंने उसके बाद सिर्फ बाबा जी आपका एलोवेरा जेल लगाया, और उसके साथ जो आपका वर्जिन कोकोनट ऑयल है, हाँ ये वर्जिन वाला तो बहुत जबरदस्त है। कल एक और भी बहन आई हुई थी, जो है यासीमा अधिकारी नेपाल से, उसने भी बोला बाबा जी मेरे तो बाल पूरे ही गड़बड़ हो गए थे, वर्जिन कोकोनट ऑयल लगा लगा करके मेरे बाल तो बहुत। ये वर्जिन कोकोनट ऑयल पीने में और लगाने में मतलब अल्टीमेट है। और मेरे बाल भी ना, मैंने इसका लॉरियल प्रोफेशनल का कलर्स इस्तेमाल किया, मेरे सारे बाल जड़ से सफ़ेद हो गए, और एक भी बाल सफ़ेद नहीं था। उसके बाद मैंने आपका ये केश कांति, और मैंने एक सीरम घर में अपना बनाया, वो जो आप बताते हैं, आपका जो केश कांति लेप है उसी से मिलता जुलता। आज मेरे बाल, सब लोग पूछते हैं कि आप बालों के लिए क्या करते हैं, और इतने काले और इतने अच्छे बाल कैसे? ये नेचुरल है तेरे? ये हाँ, इसमें कुछ मैं लगाती नहीं हूँ, ये मेरे बिल्कुल नेचुरल वापस नेचुरल काले हो गए। जोरदार तालियां हो जाए भाई माधवी के लिए। और मेरा आर्थराइटिस, मैं इतने मोटे मोटे नी कैप लगा लगा के गाड़ी में बैठ नहीं पाती थी, वो मैंने आपके योगा से ही सही किया है, और थायराइड पूरा क्योर किया है आप ही के उज्जयी प्राणायाम से, और लोगों का भी कराती हूँ। आपका बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत सम्मान करती हूँ, लोगों को प्रचार प्रसार भी करती हूँ। अब तो दूसरों को सिखाती है। हाँ मैया, तेरे के फायदे हुई हो? ओम बाबा जी। हाँ जी माता जी। मेरे को अस्थमा था, हाँ वो बिल्कुल ठीक हो गया। कड़े ताई है हरियाणा से, हाँ? सोनीपत से। सोनीपत है। ओम बाबा जी, हाँ। हम 7 फरवरी को आए थे बाबा जी, मेरी बेटी को डायबिटीज है, तन्नू। हाँ तन्नू? हाँ जी बाबा। अच्छा, बड़ी हिम्मत वाली लड़की है वो। हाँ जी बाबा जी। अब उसका 62 से 16 यूनिट हो गया है। 62 से 16 हो गया। पेनक्रियाज उसका काफी डैमेज हो गया था, लेकिन हिम्मत वाली है। एम्बुलेंस से आए थे बाबा जी। अच्छा, एम्बुलेंस से आए थे? इतना ज्यादा उसका शुगर बढ़ गया था, इन्हें सोचा भाई अभी इधर उधर तो मारे जाएंगे, चलो वहीं चलते हैं। अब सभी हमसे यही पूछते हैं तुम इतने दिनों से यहाँ क्यों रुके हुए हो, लेकिन बाबा जी मेरी बेटी को मुझे यहाँ से ठीक करके लेके जाओ। अब इन एम्बुलेंस में लेके आए थे, 62 से 16 पे, तो आगे हिम्मत वाली है इसकी बेटी। वैसे मेरे आगे वो हमेशा हंसती रहती है। उसको तन्नू को इधर बुलाना अपने पास। हाँ? इससे ये तो कई बार मेरे से मिल चुकी है, क्योंकि इतने दिनों से बसी हुई है, यहीं बस गई है। सभी बोलते हैं बाबा जी इतने दिनों से क्यों रुके हुए हो, घर वाले भी ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन मैं प्रण लेके आई हूँ, जब तक मेरी बेटी नॉन डायबिटिक नहीं हो जाती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। क्या बात है। अब ये बेटी खुश रहती है, तन्नू को देना। ओम स्वामी जी। कितने दिन में ठीक हो जाएगी तन्नू? 1 महीने में। 1 महीने? इतना धीरज है देखो इसको। 7 साल से है। 7 साल से थी ना इसको। कोलाइटिस भी शुरू हो गई थी 7 बाबा जी। 7 4 दिन में कुटज घनवटी खा के, कुटज घनवटी, उससे बिल्कुल आराम हो गया। कोलाइटिस भी शुरू हो गया तो वो भी ठीक कर लिया 4 दिन में, कुटज घनवटी। अब सभी उनको, अब आजकल लोगों को पता लग गया है क्या क्या चीजें हैं। नहीं तो पहले एलोपैथिक दवाई खाते थे 10 लगते ही, और कोलाइटिस के लिए तो दवाई नहीं। विलवादी चूर्ण, कुटज घनवटी, ये सब खा के 4 दिन में पता ही नहीं चला, ना तो इसके पापा पकड़ते थे और मैं इसको नहलाती थी, ऐसी सिचुएशन आ गई। राम राम राम।
या हालत एकदम तोड़ देता है ना। दस्त तो एक बार भी लगे तो तोड़ देता है। कोलाइटिस तो कितनी बार जाती थी टॉयलेट? सर बाबा जी दिन में 4 बार जाती थी तो 4 घंटे वॉशरूम में बैठी रहती थी, 1 घंटे के लिए बैठ अब जाती थी। वो कब बाथरूम में गई तो वापस ही नहीं आती, थोड़ी थोड़ी देर में आँव आती थी, आँव गिरती थी। पटड़ी डाल के बैठना पड़ता था कि बेटा आ जा, तो बोलती थी मम्मा, और पोटी में ब्लड आना स्टार्ट हो गया था। ये लो, तो इसका तो कई दिक्कतें थी ना, लेकिन हिम्मत वाली है। कितनी देर करती है तन्नू योग आसन? अब तो इसको दो। सुबह 2.5 घंटा और शाम को 1.5 घंटा। कौन कौन से आसन करती है? मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, गौमुख आसन और वक्रासन। ये फिर लेट करके लेट के पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, योग नौका आसन, सेतु बंदासन और शीर्षासन भी कर लेती हूँ। पैर के पादांगुष्णासन, प्रशासन। सारे इसको पूरा कोर्स याद हो गया तन्नू को। मैं शीर्षासन भी कर लेती हूँ। शीर्षासन भी कर लेती है। कर शीर्षासन कर। एक अब ये सब सीख गई है, बड़ी हिम्मत वाली बेटी है, बढ़िया करती है। देखो अब ये बच्चों को लगन लगी रहती है और इसको डायबिटीज निकल जाएगी। 62 यूनिट लगती थी, बेहोशी की स्थिति में आई थी यहाँ। बिल्कुल हाथों में उठा के लेके आए थे बाबा जी। ऐसे और वजन भी बहुत कम हो गया था। वजन तो अभी भी, वजन तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि अभी वजन को मत देखो, अभी इसको ठीक करो। हाँ, शतावर थोड़ा थोड़ा लेते रहना। लेकिन ठीक है बाबा जी। ठीक है बेटा, खुश। और मेरी मम्मी को आर्थराइटिस था और अस्थमा था बहुत ज्यादा, और उनका वेट भी 72 kg था। अब इनका वेट 59 हो गया है और अस्थमा बिल्कुल क्योर हो गया है। आर्थराइटिस भी क्योर हो ही गया था। जाड़ में पेन था, मुझे योगपीठ जाना पड़ा जाड़ निकलवाने के लिए, क्योंकि आर्थराइटिस के कारण सारे जाड़ दांत खराब हो गए हैं। और हड्डियां कमजोर हो जाती है आर्थराइटिस में, तो दाढ़ दांत और खराब हो गए। और तो अब मतलब आर्थराइटिस थोड़ा सा बचा है, बाकी वॉशरूम बार बार जाती थी, अब वो भी नहीं है। 3-4 बीमारियां ठीक हो। क्या नाम है जीजी तेरा? मैं सुमन, सोनीपत हरियाणा। सुमन छोरी जोरदार है। हरियाणा का आदमी तो यूं मतलब कहावत है, बोले यमराज ने भी बोल दिया अबे अभी मेरे को फुर्सत नहीं है, बाद में आऊंगा, जाइए। हाँ, बाद में देखेंगे तेरा हिसाब। और माता जी का ऑपरेशन हुआ था, तब में गांठ बताई थी, उसके कारण ये आर्थराइटिस सब बढ़ गया। तो अब ये योगा करती हैं और बहुत ठीक रहती हैं। सांस चलते थे चलते चलते। कितनी पढ़ी लिखी तेरी माँ? मेरी मम्मी अनपढ़ है। अनपढ़ है, लेकिन योग पढ़ा दिया मैंने अनपढ़ों को भी। हमें भी इसने ही बताया ना, तो हम 7 साल से आधा इंडिया भटक चुके थे। हाँ, माँ ने बोला बेटा क्यों इधर उधर धक्के खा रहे, बाबा जी के पास चलते हैं। स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मेरे आगे से बहुत ज्यादा यहाँ से बाल उड़ गए थे। नाम क्या है जीजी? मैं यूपी मेरठ से, मेरा नाम विनीता है। विनीता? हाँ जी। तो मेरे ये बाल उड़ गए थे, मैंने आपका बताया हुआ तेल लगाया, उससे मेरे सारे बाल आ गए आगे के, मुश्किल से 10 दिन में। ये 10 दिन में बाल आने लग गए? हाँ जी, ये सारे मेरे आगे से उड़ गए तो थे। एक ना एक पूरी साइट बनानी पड़ेगी केश कांति एडवांस की। तो आजा मैया। और एक बात और, मैं 3 साल पहले मैं गिर गई थी, तो मेरे लेफ्ट लेग की थाई में ये नस दब गई थी इधर से। तो डॉक्टर ने कहा ये नस दब गई है, इसका आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ पर आके आपका ट्रीटमेंट लिया। मैं 15 तारीख से आई हुई हूँ यहाँ पे। उससे मेरी ये लेफ्ट लेग की थाई का जो नस दबी हुई थी वो भी सही हो गई है। उधर की साइड से मैं सो नहीं पाती थी। अच्छा। लेकिन अब मैं इतनी इजीली आराम से सो जाती हूँ, मेरे कोई दर्द नहीं है। अब वो नस दबी थी और सब ठीक हो गई। और एक बात और, मेरे पीठ में इतना दर्द था, मैं जब भी डॉम में जाती थी मैं भैया से कहती थी मेरा दर्द सही हो जाएगा भैया, मेरे बहुत दर्द है। ये बोले माता आप एक्सरसाइज करो सब दर्द सही हो जाएगा। आज मैं जा रही हूँ, लेकिन आज मेरे पीठ का दर्द भी बिल्कुल सही हो गया है, बिल्कुल सही हो गया है। स्वामी जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं, उनका शुगर लेवल भी 83, 90 ये हो गया है यहाँ पे। पहले कितना था? पहले ऐसी रहता था 150, 123 ऐसी रहता था। शुगर से
अब वो नॉन डायबिटिक हो गए, बस इसको मेंटेन करना। हाँ जी। सबसे चलो खुश रहो विनीता। अब विनीता ने तो 10 दिन में नए बाल उगा लिए। ने तो मेरे ज्यादा उत्साह में तो नहीं बोल रही थी। नहीं स्वामी जी, मेरा इधर की साइड में भी बहुत पेन था, लेकिन मैं अब यहाँ आराम से सो जाती हूँ। ये मेरे से कहते बहुत थे आशीर्वाद। नहीं बाल 10 दिन में नहीं आ गए। हाँ जी, मैं इसमें भी इसको ऊपर भेजो, जरा चेक करते हैं बहुत इसके बाद। टेंशन में थी कि मेरे बाल नहीं आ रहे हैं और बाल उड़े जा रहे हैं, क्या करूँ मैं। अरे बाल ना, कल एक बहन बोले मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने बोलो कुछ ऐसे ही केमिकल सीरिम पिरिम पता नहीं कुछ दे दे। फिर बोले कि अगली बार जब आए तो बाल गिन के आना। बोली जी 600 तो गिन लिया, उससे आगे गिने नहीं गए। क्या करेंगे। कोरोना के बाद तो लोगों के बाल ऐसे भर भर के निकल रहे थे, ऐसे 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 पूरा गंजे हो गए थे लोग। हाँ जी जी। सब मंडू का आसन हो गया। मंडू का आसन, योग मुद्रासन, वक्रासन। पहले एक बार ये कर लो, फिर पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन भी कराएंगे। आएंगे जी तेरे पास भी, अनुलोम विलोम कर ले। कितने जड़ गए थे सच्ची बात बता। बहुत सारे उड़ गए थे मेरे, सारे उड़ गए थे। सारे। मैं ये कहती थी कि ये कैसे हो गया। मैं स्कूल में सर्विस करती थी, कहती थी विनीता जी तुम्हारे तो बाल उड़ गए हैं। मैंने नहीं, अब कितने दिन हो गए लगाते? मेरे को हो गए यहाँ पे 10 दिन से। मैं बाल लगाते ये मैं रोज लगा रही हूँ। कितने दिन हो गए? ये मैं 15 तारीख से रोज लगा रही हूँ यहाँ पे। यहीं आके किया है सारा काम इसने तो सच यहाँ में का भाई। भी बहुत दर्द था, बहुत सही हो गया गुरुजी, स्वामी जी चल, बहुत सही खुश हो गया। ये मेरे हस्बैंड है। इसके तो हस्बैंड शुगर के कारण से देखो इसकी आंखों पर भी असर आ गया था। ये आंखें देखो फूल रही है ना। अब तो बहुत कम है स्वामी जी, अब तो बहुत कम है, जब से यहाँ है बहुत बहुत ये सूज रही है इसकी आंखें अब भी। हाँ, अभी आंखें सूज जाती हैं यहाँ, फिर बुरी हालत हो जाती है। बच गया, नहीं तो तू भी अशोकी देवी की तरह अंधा हो जाता। बच गया, जान बची और लाखों पाए। हाँ। फिर गुरु घर को आए, बुद्धू बुद्धू नहीं बोलते। जाओ खुश, छोड़ना मत योग। हाँ, और खाने पीने में थोड़ा हल्का हाथ रखना। लोग ठीक होते फिर वही गड़बड़ करते हैं, जरा सा ठीक हुए फिर मुंह मारते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैं थारी भाषा में ही बोल रहा हूं कि तुम जरा सा ठीक होते ही, जरा सा आदमी संकट से बाहर निकले फिर बेहोश हो जाता है, फिर इग्नोरेंस में आ जाता है, फिर लापरवाही करता है, फिर भूले करता है, और फिर ठोकर पर ठोकर खाता है। फिर कहता है बाबा जी बात तो ठीक ही कर रहे थे। मेरे बच्चों, जो रास्ता बताया है उसको छोड़ना नहीं। हाँ वे क्या कह रही है बेटा? बाबा जी नमस्ते। नमस्ते। बाबा जी हाँ, मुझे 10 साल हो गए। हाँ, और मैं इस तरह से अनिद्रा में चली गई थी कि मैं मतलब मेरी एलोपैथिक दवाइयाँ भी चली, और 10 साल में मुझे इतने सारी बीमारियाँ हो गई। मेरे जुड़वा बच्चे हुए और उनकी केयर में मेरे वो दोनों हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर हैं, और वो 15 मिनट मुश्किल से सोते। एक सोता दूसरा जग जाता, दूसरा सोता 15 मिनट पहला जग जाता। मुझे इस तरह से मेरी बावला कर दिया। बावला कर दिया। बावला इस कदर कर दिया कि मैं जब तक मेरे शरीर में ताकत थी, वैसे भी मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ था, मेरे जब तक ताकत थी जब तक तो मैंने सहन कर लिया, बिना खाए पिए उनका किया। 2.5 साल पर मुझे माइग्रेन हो गया, और तब से मेरी अनिद्रा शुरू हुई। और अनिद्रा शुरू हुई, फिर उसके बाद मुझे ब्रोंकाइटिस हो गया, कोलाइटिस हो गया, मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो राम गया, राम, एक के बाद दूसरा फिर बीमारियों में घेरती चली गई। एनीमिक हो गई। अनिद्रा इस कदर हो गई कि मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी। अब एलोपैथिक दवाइयाँ खाते खाते मैं थक रही थी, पूरी तरह रोती थी मैं। और मतलब क्या बताएं, ऐसा लग रहा था जैसे बच्चों को देखती कि इनका कौन करेगा अगर मुझे कुछ हो गया। रही सही कसर किडनी ने खराब कर दी। मेरा 4.89 लेवल है। सारी चीज गड़बड़ इसके, तो एक के बाद दूसरी, तो किडनी भी खराब। फिर अब क्या हाल है जी? नाम क्या है? अब मेरा सीमा है, मैं मेरठ से आई हूँ। लो, सीमा में तो असीम रोग हो गए। अब ले
अब मैं आपको क्या बताऊं कि मैं अभी यहाँ आने से 1 महीने पहले एक मसूड़ों और दांतों के दर्द से जूझ रही थी। हाँ। इतना ज्यादा कि पूरा दिन तो होता नहीं था, जब मैं लेट जाती थी 11 से 11:30 12 बजे के बीच रोज मुझे मसूड़ों में दर्द होता। और इस कदर होता कि अपने नाखून से चादर से भींच के करती। फिर मैं उठती, तेल हल्दी और सेंधा नमक का मंजन करती तो थोड़ा बहुत आराम मुझे लग जाता। लेकिन अब यहाँ मुझे आज चौथा दिन है तो वो तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। मसूड़ों का दर्द? हाँ, यहाँ शुद्धिकरण हुआ और ठीक हो गया। मसूड़ों का दर्द तो ऑटोमेटिकली, मतलब एक दिन जरा सा भी नहीं उठा। दूसरी चीज जो, और एक ऐसी समस्या है मैं किसी को भी बताऊं तो वो सामने वाला हंसता था। 4-5 साल से, मतलब बच्चों को जब मैं सुलाती थी तो गाना गुनगुनाती थी, डायलॉग सुनाती थी, कोई कार्टून के डायलॉग सुनाती। वो पता नहीं क्या हुआ स्वामी जी कि वो ऐसा मेरे दिमाग में बसा कि हर वक्त मेरे मन में गाने ही चलते रहते, गाने ही चलता रहता। वो बच्चे सोते हैं, उनको सुनाते सुनाते इसके दिमाग में वही रिकॉर्डिंग घुस गई। अगर मैं कहीं कोई गाना सुन लिया, सुबह सुन लिया, अगर मैं वो उसको, मतलब मैं इरिटेट हो गई, मैं हटा दूं उसको दिमाग से 1 सेकंड के लिए, दूसरे काम में लग जाऊं, ओम नमः शिवाय बोलूं तो भी वो गाना अपना चलता रहता मन में। कंडीशन इतनी खराब मेरी कि अगर मुझे थोड़ी बहुत, अब क्या है उसकी रिकॉर्डिंग की, अब क्या हालत है? अब तीसरा दिन है, 80% गाने बंद हो गए। ये भी ये बीमारी है, ये ठीक करिए, छोड़िए। ये मैं दूसरे को बताती थी ना, तो वो पहले हंसते थे कि क्या गाना बजता है। मैंने कहा, वो बोलते भगवान का नाम लो, मैंने कहा भगवान का नाम चलो मैं लेती रहूं, लेकिन करवट बदलते वक्त नींद में अगर मैं भजन ही गाती रहूंगी तो मैं सोऊंगी कब? तो मेरे लिए भजन और गाने ऐसे इरिटेटिंग हो गए कि मैं क्या बताऊं। ज्यादा हो गया भजन इसका। हाँ, बताओ। नींद की तो बताओ, वो तो भूल ही गई। नींद जब से शिरोधारा 2 दिन हुआ, हाँ। और इतनी अच्छी नींद आ रही है कि मतलब पढ़ते ही मुझे नींद आने लग रही है। पढ़ते ही नींद आती है। मेरे भैया मेरे साथ आए हैं, बोले रात तो चमत्कार हुआ, तुझे नींद आ रही थी। और ऐसी अभी उसके तो छोड़िए, अभी 2 महीने पहले अनिद्रा की वजह से ही मिर्गी का अटैक आया। और 350, जब सोएंगे नहीं तो देखो ये 350 मेरा बीपी था। 350? हाँ, डॉक्टर तुम मरी नहीं? डॉक्टर ने यही तो कहा कि मैंने कहा 350 में तो ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, किडनी फेल कुछ हो जाए। यही डॉक्टर बोले थे कि ये तो बस बच गई, और मुझे वहां भी बहुत स्ट्रोक आ रहे थे। अच्छा, ये और वो किडनी का क्या हाल है? किडनी तो अभी मुझे पता नहीं, टेस्ट कराएंगे, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा। बस ये हुआ है तो वो भी हो ही जाएगा। जोरदार तालियां हो जाए, छोरी ने तो कमाल कर दिया। और मैं एनीमिक भी हूँ तो मेरे से ज्यादा वो वाले योग तो होते नहीं, हाथ पैर वाले दर्द होने लगता है, लेकिन मैं अनुलोम विलोम भस्त्रिका ये सब कर रही हूँ। हाँ, खून भी कमी है। कितना है खून? पहले तो 6 था, अब 8। अब और 8 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चल, आशीर्वाद आशीर्वाद दीजिए। ले भाई, इसको भेजो आशीर्वाद देने के लिए, नहीं तो ऊपर ही पहुंच जाती है अभी। अब इसके दिमाग में जब देखो तभी कुछ, अब वो हो गया सब, केमिकल लोचा हो गया। ये सब कुछ ना कुछ ऐसे उल्टा पुल्टा हो जाता है।